नमस्कार। भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, पता है। ये एक तरह का दर्शन है, एक सोच है। और उस सोच का दिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीएसपी भी कहते हैं। आप इन्हें एक तरह का नैतिक दिशा सूचक या मॉरल कंपस समझ सकते हैं, जो भारत को बताता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं सिद्धांतों की दुनिया में गोता लगाएंगे, समझेंगे कि ये हैं क्या, कितने तरह के होते हैं और हाँ, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि इन सिद्धांतों को संविधान की अंतरात्मा या आत्मा क्यों कहते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इनमें? सोचिए, एक देश या एक सरकार का अपने लोगों के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? क्या सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करना काफी है? लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इससे कहीं आगे की बात करते हैं। वो एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जो अपने हर एक नागरिक की भलाई के लिए काम करे। ओके, तो अब जरा टेक्निकल होते हैं और समझते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये संविधान की तरफ से सरकार को दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं। आप इसे सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट समझ सकते हैं, जो ये पक्का करती है कि सरकार जो भी कानून या पॉलिसी बनाए, उसका लक्ष्य एक न्यायपूर्ण और बराबर का समाज बनाना हो। और कुछ जरूरी बातें ये आपको मिलेंगे संविधान के पार्ट 4 में, आर्टिकल्स 36 से 51 के बीच। और हाँ, ये आइडिया हमने उधार लिया है आयरलैंड के संविधान से। इसका मकसद क्या है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, जहां सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ना हो बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हो, मतलब समाज में और आर्थिक तौर पर भी बराबरी हो। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, वो आपका कानूनी हक है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मामले में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सरकार के लिए नैतिक निर्देश हैं, पर आप इन्हें लागू करवाने के लिए सरकार को कोर्ट नहीं घसीट सकते। इसीलिए इन्हें नॉन जस्टिसेबल कहते हैं। अच्छा, इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांट दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांतों से। तो समाजवादी सिद्धांतों में सबसे पहले आता है आर्टिकल 39। ये सामाजिक न्याय की बात करता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि चाहे मर्द हो या औरत, अगर काम एक जैसा है तो पगार भी एक जैसी होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहता है कि देश के जो संसाधन हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में न रह जाएं, बल्कि उनका फायदा सब तक पहुंचे। अब आते हैं एक बहुत ही खास प्रिंसिपल पर, आर्टिकल 40। और ये सीधा गांधी जी के दिल से निकला हुआ विचार है, उनका ग्राम स्वराज का सपना। यह आर्टिकल कहता है कि गांव में अपनी सरकार होनी चाहिए, मतलब ग्राम पंचायतें बननी चाहिए, ताकि लोकतंत्र की जड़ें एकदम जमीन तक, गांव-गांव तक पहुंचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी पर, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये वो सिद्धांत है जो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव भारत की तस्वीर दिखाते हैं। आर्टिकल 44, इसे याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका है। 4 बराबर 4, मतलब सबके लिए एक बराबर कानून। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसका मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों में देश के हर नागरिक के लिए एक ही कानून हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। अब देखिए, ये अगले कुछ आर्टिकल्स एक कहानी की तरह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 47 कहता है कि लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन को सुधारो। अच्छा, जब लोग हेल्दी होंगे तो वो क्या करेंगे? वो आर्टिकल 48 के हिसाब से खेती बाड़ी, पशुपालन अच्छे से करेंगे। और अच्छी खेती के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा एनवायरनमेंट। और बस यहीं से आता है आर्टिकल 48A, जो कहता है कि पर्यावरण और जंगलों को बचाओ। है ना एक पूरी चेन। एक और मजेदार तरीका याद रखने का, आर्टिकल 50, मतलब 50-50 स्प्लिट। किसका स्प्लिट? पावर का। ये कहता है कि जुडिशरी यानी हमारी अदालतें और एग्जीक्यूटिव यानी सरकार दोनों अलग अलग काम करें, एक दूसरे के काम में दखल न दें, ताकि अदालतें आजाद होकर फैसले सुना सकें। और अब हम आ गए हैं इन प्रिंसिपल्स के आखिरी आर्टिकल पर, आर्टिकल 51। ये आर्टिकल भारत को सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मंच पर देखता है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का आधार है। ये कहता है कि भारत का कर्तव्य है कि वो दुनिया में शांति बनाए रखने में मदद करे और दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखे।
तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए एक बार फिर से फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का जो फर्क है उसे साफ साफ समझ लेते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स वो लीगली एनफोर्सेबल हैं, आप उन्हें कोर्ट में मांग सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं, वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। राइट्स का मकसद है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जबकि प्रिंसिपल्स का मकसद है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। राइट्स अक्सर नेगेटिव होते हैं, मतलब वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। वहीं प्रिंसिपल्स पॉजिटिव होते हैं, वो सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं। संविधान सभा में एक सदस्य थे KT शाह। उन्होंने इन प्रिंसिपल्स के बारे में एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये उस चेक की तरह हैं जो बैंक पर तो है, पर वो कैश तभी होगा जब बैंक के पास पैसा होगा। मतलब ये सरकार के वादे तो हैं, लेकिन सरकार इन्हें तभी पूरा कर पाएगी जब उसके पास उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन्हें कोर्ट में लागू ही नहीं करवा सकते तो फिर इनका फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी बातें हैं कागज पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन संविधान खुद कहता है कि ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं, फंडामेंटल हैं। ये सरकार के लिए एक आईना है और हम नागरिकों के लिए एक पैमाना, जिससे हम सरकार के काम को माप सकते हैं। असल में यही हमारे संविधान की आत्मा है। और अंत में हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज के इस बदलते भारत में, जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, ये 75 साल पुराने सिद्धांत कल के भारत को बनाने में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। इस सफर में हमारे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और भी विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।